हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है विथ मयंक प्रजापति। वो एक इसी इंजीनियर है और डिजिटल मीडिया पे अपना करियर ग्रो करने के ट्राई कर रहे हैं। उनके अभी 10,000 फॉलोअर्स है इंस्टा पे और वो अपने बिजनेस से हर मंथ कुछ 30 to 40,000 अर्न कर लेते हैं। मैं खुद उन्हें तीन या 4 साल से जानता हूँ और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है कि कैसे पॉजिटिव रहे, टफ सिचुएशन से बाहर कैसे आए, लोगों के साथ अपना ओपिनियन कैसा रखे, अपना बिहेवियर कैसा रखे, अपना फ्रेंड सर्कल कैसा चूज़ करे, हाउ टू ग्रो इन रियल लाइफ। ऐसी ही कुछ बातें हमने इस पॉडकास्ट में की है विद मयंक प्रजापति। सो आई होप यू लाइक इट एंड लेट्स बिगिन। तो थैंक यू सो मच मिस्टर अर्जुन, आपने मुझे इनवाइट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो हम लोग पहली बार ये जगह मिले थे थ्रू आपके छोटे भाई, ठीक है। उन्होंने जब मुझे आपसे मिला है उस जगह पे, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको देखा, आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे गीता को टू लगभग ग्रुप ऑफ 12 पीपल। यस यस। जो मुझे देख के लगा था कि यार मेरे से लगभग 3 या 4 साल ही बड़ा होगा ये लड़का, और वो कैसे इतने बड़े ग्रुप को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आप में ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी, मैं जितना मुझे याद है जब से मैं आपको देख रहा हूँ, जो लगभग 3-4 साल हो गए हम लोग को मिलके, आप हमेशा इतने एनर्जेटिक होते हैं, हमेशा इतने पॉजिटिव होते हैं। कैसे? कोई रीज़न, कोई पीछे सीक्रेट है इसके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे आपने थोड़ा करेक्ट ही बोला है। वैसे देखो, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। तो सीखना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि सामने वाला व्यक्ति मेरा कंपटीशन है या फिर वो मेरे से आगे चला जाएगा, मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं हर एक पर्सन से सीखता हूँ। अगर आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो आपसे भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो यही एक राज होता है। और जब से मेरे को पता चला है कि जब से हम पॉजिटिव सोचना शुरू किया मैंने, तब से मेरे जो लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज होने लग गया। मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने लगे। और आप भी सोचो, अगर आज सुबह उठ के आप नेगेटिव सोचो कि आज मेरा दिन खराब जाएगा या फिर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई, तो दिल में बेचैनी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो पूरा दिन खराब जाता है, राइट। और एवरी डे आप मॉर्निंग में उठो और सोचो कि अच्छा दिन है, मजा आएगा, बर्ड्स का आवाज आ रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, बैल्कनी को विंडो खोल के देखा, थोड़ी थोड़ी गाड़ियां जा रही है, आवाज आ रही है, एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठ के थोड़ा अच्छा सा फील किया, खुद को एम्पावर किया कि यस आई वांट टू डू दिस थिंग्स, तो फिर आप ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हो। तो ये एक सिंपल राज है पॉजिटिविटी का। ऐसा कोई मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैंने इसको घोल के पी लिया तो वो चीज हो गई। बट मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स दे सकता हूँ कि पॉजिटिव हम कैसे रह सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फोकस ऑन गुड थिंग्स। हम हमारे जीवन में एवरी टाइम हमारे पास जो नहीं है उसी के लिए हम लोग सोचते रहते हैं, राइट। जैसे आपको भी पता होगा कि सारे लोग कि जो नहीं है उसी के बारे में, सपोज गॉड ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दी है, 1 नाक दिए है, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास 1000 रुपए की पेन नहीं है, मेरे पास 2 रुपए की पेन है जो मैं लिख रहा हूँ। हम लोग और चाहिए रहता है यार, मुझसे बड़ा चाहिए। हाँ, यस यस। तो ईच एंड एवरी पर्सन यही सोचते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही होगा कि फोकस ऑन गुड थिंग्स। जो हमारे पास है उसके ऊपर फोकस करो, अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करो। और ये सिर्फ थिंग्स के ऊपर नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी है। हम जब सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि ये गलत है, ये वो है, ये है, बट उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई होगी, वो कुछ ना कुछ अच्छा करता होगा। अगर वो पूरा गलत है तो क्या पता वो सुबह जल्दी उठता होगा, तो वो हमें उसके पास से सीखना है, राइट। वो बहुत गलत होगा सपोज, बट क्या पता वो दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करता होगा, तो ये उसके अंदर अच्छी बात है। तो हम ये चीज फोकस करके वो चीज सीख सकते हैं, तो हम पॉजिटिव रहेंगे ईच एंड एवरी डे। तो ये एक मेरा पॉइंट है। और एक सिंपल चीज है कि चैलेंजिंग सिचुएशन और जो जीवन में ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो एक पार्ट है लाइफ का। तो अगर हम लोग ने ये सोच लिया एक बार कि भाई ये तो आना ही है, ये तो होना ही है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन एवरीडे आती ही रहेगी, तो कभी हम नेगेटिव नहीं होंगे, राइट। हम क्या सोचते, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे को ये चीज का रिजल्ट नहीं मिला। हम लोग ये सोचते ना कि मैंने ये चीज की तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, उसके लिए वेट करना होगा, करेक्ट। हम क्या सोचते, मेरे को वो चाहिए ही चाहिए, बट ऐसा सोचना होगा हमें कि चैलेंजिंग सिचुएशन और जो ऑब्स्टेकल्स जो जीवन में आते हैं वो पार्ट है लाइफ के। तो यू कैन थिंक पॉजिटिव ईच एंड एवरी डे। और एक सिंपल चीज है, आपने मेरे को देखा होगा कि मैं खुश रहता हूँ या फिर बीच बीच में जोक मारता रहता हूँ, कॉमेडी करता रहता हूँ, राइट। तो वो क्यों है कि सामने वाला पर्सन बोर ना हो, राइट। तो ओपन योरसेल्फ टू ह्यूमर,
थोड़ा ह्यूमर भी जीवन में होना चाहिए। पूरा दिन सीरियस सीरियस सीरियस, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, इसके पीछे भागना है, इससे कुछ नहीं होगा। ओके, खुशियाँ के लिए थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा ह्यूमर भी जरूरी है। लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये अगर हमारी लाइफ में ना भी हो, दूसरों की लाइफ में अगर ना हो, तो उसके लाइफ में देना सीखो। अगर सामने वाले पर्सन को आप हैप्पी रख सकते हो तो आप खुद को भी हैप्पी रख लोगे और प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। अगर मैं आपसे झगड़ा करता रहूंगा तो आप मेरे साथ कैसे बात करोगे? बट अगर मैं आपको हैप्पी कर रहा हूँ तो आप भी अच्छे से बात करोगे। तो ये भी एक है कि ओपन योरसेल्फ टू ह्यूमर। ह्यूमर को के लिए थोड़ा खुल जाओ। लोग क्या थोड़ा जोक्स क्रैक करते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, तो उसके साथ डील करना सीखो तो खुश रहोगे आप। पूरा दिन सीरियसनेस से नहीं होगा। तो ये एक चीज है जो मैंने सीखी और अपने अंदर डेवलप की। फिर एक दूसरी चीज है कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना सीखो, पॉजिटिव लोगों के साथ। ओके, तो पॉजिटिविटी खुद आ जाएगी। सपोज हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता, करेक्ट, तो उन्होंने वो देखा होगा, वो बोलते हैं, सपोज वो नेगेटिव है, हम उसका साथ तो नहीं छोड़ सकते, भाई मेरे पेरेंट्स हैं, उनको मना तो नहीं कर सकते, बट हम उनका जो सुनना है वो माइंड में नहीं लेना है। ऐसे लोगों से बात करो जो पॉजिटिव हो, जो आपको कुछ सिखाए, तो आप भी पॉजिटिव हो सकते हो। अपना सर्कल है उसको, अपने सर्कल को पॉजिटिव लोगों से भर दो। लोगों को थोड़ा, अगर आप नेगेटिव पर्सन के साथ बात करते रहोगे तो आप खुद भी नेगेटिव बन जाओगे, क्योंकि वो जो सोच रहा है कि ये होगा तो ये होगा, तो मैं बाहर गया, रास्ते में से गाड़ी आ गई, मेरे को ठोक दिया, तो कुछ भी हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि ऐसे पर्सन से बात करो जो पॉजिटिव हो। सो अपना सर्कल चेंज करो, स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल, अच्छे लोगों से बात करना सीखो, तो भी ये चीज हो सकती है। ये भी मैंने अपने अंदर डेवलप की। फिर एक दूसरी चीज है कि हर रोज किसी ना किसी की तारीफ करना शुरू करो, तो वो तारीफ फिर से बैक भी तो आएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप भी मेरे टी शर्ट की तारीफ कर लोगे, राइट, या फिर मेरे स्माइल की तारीफ कर लोगे, यार आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, करेक्ट। तो पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, तो एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने खुद के अंदर डेवलप की, तो पॉजिटिविटी आई, राइट। तो हम क्या सोचते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे होगा कैसे होगा, बट सिंपली तरीके से धीरे धीरे आप शुरू करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग हो सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बोलना चाहूंगा कि जो पॉजिटिव थिंकिंग का जो पावर है ना, वो बहुत रिमार्केबल है, बहुत अमेजिंग पावर है पॉजिटिव थिंकिंग का, क्योंकि मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है, एक्सपीरियंस किया है। माइंड में अगर एक आइडिया है कि भाई ये पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ बदल सकती है, ऐसी चीज है ये कि अगर मैंने अच्छा सोचा तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। पूरा दिन चेंज तो हो ही जाएगा, तो ऑब्वियसली एवरी डे सोचने से, हाँ, पॉजिटिव सोचने से, मतलब मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि मतलब हमारी लाइफ चेंज हो सकती है इससे। ये चीज हम लोगों को खुद को एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। यस। और दूसरी चीज कि खुश लोग या फिर हेल्दी लोग ही पॉजिटिव सोचते हैं, करेक्ट। तो अगर पॉजिटिव बनना है तो ये बन के देखो, हेल्दी बन के देखो, वाइस वर्सा। अगर ये चाहिए तो ये लो, ये चाहिए तो ये लो। अगर पॉजिटिविटी के पास नहीं जा सकते तो आप हेल्दी बनना शुरू करो, पॉजिटिविटी खुद आ जाएगी, क्योंकि हम हेल्दी है तो हम खुश रहेंगे जीवन में, बॉडी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, माइंड अच्छा है, लर्न कर रहे कुछ ना कुछ सीख रहे, माइंड सेट डेवलप हो रहा है, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गए ना हम। तो ये भी मेरे हिसाब से ये चीज अच्छी है जो हम कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकते हो और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और दूसरी आपने एनर्जी की बात की, एनर्जेटिक आप मुझे बोल रहे थे, तो ऐसा मैं फील तो नहीं करता कि भाई मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, आपकी बातों से भी लग रहा होगा। यस, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अगर एनर्जेटिक आपको बनना है तो हर चीज को एक्साइटमेंट की तरह लो, गेम की तरह लो। एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए कोई भी चीज के लिए। जैसे कोई चैलेंज आ गया था, यार चैलेंज आ गया, यस, अरे शिट चैलेंज आया, ऐसा नहीं, अरे यस चैलेंज आया। जैसे अभी एक एडवर्टाइजमेंट आ रही थी ना कि ओ तेरे पास तो बहुत काम आ गया, और वो बोलता है अरे हाँ काम आ गया। एक कारपेंटर की कुछ एडवर्टाइजमेंट थी, तो इसमें वो खुश हुआ ना कि ज्यादा काम आया, मैं खुश हूँ। तो एक्साइटमेंट इस वे में आ सकती है, एनर्जेटिक इस वे में आ सकती है, एनर्जी के एक्साइटमेंट रहो, एक्साइटमेंट अपने अंदर होना चाहिए। और एक सिंपल मेरा मानना है कि ज्यादा मेहनत थोड़ा लक। लोग क्या सोचते हैं, मेरा बहुत लक थोड़ी मेहनत, ऐसा कभी नहीं होगा जीवन में। ज्यादा मेहनत थोड़ा लक। तो ये वे में आप सोचो इसको, ये पॉइंट को सोचो, इसको मैं इलैबोरेट नहीं करूंगा, खुद से सोचो, कुछ ना कुछ आप समझ। एनर्जेटिक रहने के लिए एक्साइटमेंट रहते हो, बराबर। पर कभी पता है लाइफ में लो फेज भी आ जाते हैं,
हाँ, कि okay. एकदम मतलब कुछ बुरा हो गया, नहीं, और होता है, yes. ह्यूमन नेचर है, अगर आप है तो कब तक पॉजिटिव रहोगे, कभी ना कभी तो डाउन हो ही जाओगे। करेक्ट है। तो कुछ तो मतलब उस सिचुएशन में आप करते होंगे कि मतलब कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो जिससे आपको हेल्प मिलती है कि कुछ अपनी जो आ गई उस सिचुएशन को हैंडल करने की, या फिर जैसे कि अभी आपके साथ कुछ बुरा हो गया, अब उस सिचुएशन में मतलब मैं होता हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा होता है, लगभग मेरे को एक दो दिन तक मैं Recover. हाँ टाइम लगता है Okay. उससे निकलने में। Okay. ठीक है, तो आप क्या करते हो? मैंने देखा है कि आपके साथ कुछ होता है पर आप जल्दी उससे मतलब बाहर आ जाते हो, मेरे को टाइम लगता है, तो उसके लिए कुछ करते हो आप? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हो या फिर कुछ योगा मेडिटेशन कुछ करते हो? ओके, सो आपने मुझे देखा होगा कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली एक्टिव हूँ, मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ, मैं स्पिरिचुअली एक्टिव हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को थोड़ा ऊपर रखता हूँ कि यस ये चीज़ होती है, कर्मा है, यस ये होता है। अगर मेरे साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो लास्ट टाइम मैंने कुछ गलत किया होगा इसीलिए वो गलत हो रही है। अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है तो मैंने उसके पहले जन्म में, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया होगा तो अभी मेरे साथ हो रहा है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने अपनी न्यू बाइक परचेज की थी, FZ, यामाहा FZ। तो उसके थोड़े समय बाद उसके मिरर चोरी हो गए, FZ के, हाँ कांच चोरी हो गए। अभी न्यू बाइक के मिरर कौन चोरी करता है? छोटी सी बाइक के भाई कांच कौन चोरी करता है? बट वो कांच चोरी हो गए। तो अभी ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? क्या करता? गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता, गाली देते कि भाई किसने चोरी कर ली है, गाड़ी का कांच कौन चोरी करता है? वो भी नई गाड़ी ली अभी नहीं गाड़ी ली। बट जब मैंने सोचा, जब मैंने देखा कि भाई गाड़ी के कांच चोरी हो गए, तो मैंने क्या सोचा पता है कि यार मैंने क्या गलत किया था, मेरे से कोई ना कोई गलती हुई होगी पास्ट में जिसकी वजह से अभी मेरे कांच चोरी हो गए। मतलब कर्मा एग्जैक्टली। क्योंकि मैं स्पिरिचुअली एक्टिव हूँ, मेरे को ये चीज समझ में आती है, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई बुरी चीज हो रही है तो सच में मैंने कुछ ना कुछ पहले कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तो अभी मेरे साथ हो रहा है। या फिर मैंने किसी का कुछ चोरी किया होगा, या फिर किसी का कुछ तोड़ दिया होगा गलती से, या फिर कैसे भी, तो अभी मेरे साथ ही हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअली जब हम एक्टिव होते हैं तो ये बहुत इफेक्ट करता है हमारे जीवन में। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, या फिर स्पिरिचुअल थिंग्स बहुत हमें हेल्प करती है, मैटर करती है। क्योंकि मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो उसकी वजह से ही इंक्रीज होता है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई चीज करनी है और अगर आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो तो थॉट्स चेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मेडिटेशन करना शुरू करो। धीरे धीरे कंसंट्रेशन पावर आएगा और आप उसके अंदर डिसीजन ले पाओगे, कंसंट्रेट भी कर पाओगे। अगर एक काम कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छे से अपना ध्यान दे पाओगे, अलग चीज नहीं सोचोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से करते हो मतलब मेडिटेशन? कुछ मेडिटेशन आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे के मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में इट इज नॉट इजी मेडिटेशन करना, क्योंकि अगर आप बैठे हुए हो कुछ सोच रहे हो तो माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, राइट? तो धीरे धीरे उसको करना सीखो, आपको आ जाएगा। मतलब आप पहले बैठो, कुछ सोचो, ऐसे ही एक पॉइंट पकड़ो, सोचो, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन लो एवरी मॉर्निंग उठ के कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है, अगर मेरे को ये लाइफ मिली है तो गॉड ने कुछ सोच समझ के मुझे दी होगी। ऐसे कुछ ना कुछ बातें करिए, खुद को समझिए, पॉजिटिव अफर्मेशन, वो भी एक तरह की मेडिटेशन, ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। फिर उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके जो मेन मेडिटेशन होता है कि कुछ सोचना नहीं होता है, एकदम शांत माइंड, वो आप कर सकते हो। वो तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए, बहुत स्लो प्रोसेस है वो, बट यस आप उसके लिए कर सकते हो। अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की बात करें तो यस, मैं गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और नेगेटिविटी लाइफ में क्यों आती है? जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती वो नहीं मिलती तो नेगेटिविटी आती है। बुरा एग्जैक्टली यही होता है। नेगेटिविटी क्यों आई? क्योंकि लाइफ में कोई चीज़ मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं मिली, तो नेगेटिविटी आती है, करेक्ट? बट अगर आपने गॉड पे बिलीव कर लिया कि अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए, राइट, तो मेरे जीवन में कब आएगी? जब मैं उसके लिए लायक बनूंगा तो ही आएगी। एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, बच्चा रो रहा है, खिलौनों की दुकान में मॉम डैड उसको लेके गए, बच्चा रो रहा है। अब बच्चा रो रहा है, मेरे को खिलौना चाहिए, मेरे को खिलौना चाहिए, क्या पेरेंट्स लाके दे देंगे? ऐसे नहीं देंगे ना, कोई नहीं देता है। उसको घर पे खींच के लेके जाएंगे, भाई नहीं मिलेगा तेरे को, उसकी जिद नहीं पूरी करेंगे। अगर वो बच्चा एक दिन के बाद रोना बंद हो गया तो पेरेंट्स लाके देंगे? नहीं देंगे। अगर रोना उसका बंद हो गया तो फिर उसको चाहिए ही नहीं ना, तो क्यों लाके देना? पैसे भूल गया ना, तो पैसे क्यों खर्च करना? बट अगर वो 10 दिन रो रहा है, कंटिन्यूअस अगर 10 दिन वो रो रहा है तो पेरेंट्स को लाके देना पड़ेगा वो खिलौना।
तो इसी वे में गॉड के बारे में सोचो। ओके अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, मैंने गॉड से प्रे किया है कि भगवान मेरे को ये चीज चाहिए, ओके राइट, अभी मैं उसके लिए कल से मेहनत करना शुरू किया, ओके गॉड ऊपर से देख रहे हैं कि भाई ये बंदा ने शुरू किया काम करना, मैंने आज काम किया और रिजल्ट्स नहीं मिले, कल छोड़ दिया, तो क्या गॉड देंगे? अगर मेरे को सपोज कार चाहिए, मैं कार के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पैसे जमा कर रहा हूँ कि मेरे को कार परचेज करनी है, मैंने 10 दिन मेहनत की, मैंने छोड़ दी मेहनत कि भाई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो क्या गॉड ऐसे ही कार दे देंगे हमें? ओके मतलब वर्दी बनो उस चीज के लिए। डिजर्विंग बनना पड़ेगा ना। हाँ। मेहनत करो, गॉड को भी लगेगा कि यस ये सही है, इसको सच में चाहिए, दिल से चाहिए उसको, ये फेक नहीं कर रहा था, उसको सच में चाहिए। वो लोगों को देख के नहीं सोच रहा था कि इसके पास कार है तो मेरे को भी चाहिए, ऐसा नहीं, उसको सच में चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहा है, डिजर्विंग बने, ऑब्वियसली हमें वो चीज मिलेगी। तो गॉड फिर देते गॉड ऑब्वियसली हमें आशीर्वाद कहीं ना से तो मिलेगा ही, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। अगर गॉड नहीं दे रहे पर मेहनत तो कर रहे, रिजल्ट तो मिलेगा ही ना, सही है। एक्सपीरियंस मिल रहा है, लर्निंग मिल रही है। तो ये चीज है कि नेगेटिविटी क्यों आती है, हमें वो चीज नहीं मिल रही। तो अगर आप गॉड पे बिलीव करोगे तो आप डिजर्विंग बन सकते हो उसके लिए, आपको पता है कि भाई उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा तो ही आपको मिलेगी वो चीज, तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। और जैसे मैंने थोड़ा कर्मा की बात की तो मैं एक बुक भी पढ़ी थी मैंने, थियरी ऑफ कर्मा, जो हीराबाई ठक्कर ने लिखी हुई है। तो अगर आपको उस कर्मा के लिए बहुत जानना अच्छी है। चीजें जाननी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको रीड कर सकते हो। थियरी ऑफ कर्मा बाय हीराबाई ठक्कर, ओके बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश में मैंने पढ़ी थी इसको, गुजराती में भी है, हिंदी में भी होगी, तो आप देख लेना, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो बस यही है कि स्पिरिचुअल थिंग्स हमें इफेक्ट तो करती है लाइफ में। सो जैसे कि हम लोग जहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम, जहाँ आप गीता को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो जितना मुझे पता है अगर आपने गीता अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसके कहीं ना कहीं तो पार्ट रहे होंगे, आपने भी कहीं ना कहीं तो सीखी होगी। क्या गीता आपकी लाइफ में ये आपको ग्रो करने में कहीं ना कहीं हेल्प की गीता ने? यस ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि मैंने पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हुई है, Okay. ऐसा तो नहीं है, बट यस हमें जो नॉलेज होगी उसकी वो सिर्फ 2-3% नॉलेज होगी, और जो हमने वो टॉपिक के ऊपर जो बात की थी वहाँ पे हाँ हाँ तो वो भी 2-3% नॉलेज थी उसकी, ज्यादा नहीं थी, राइट। बट फिर भी अगर आपको वहां से बहुत सारी चीजें सीखने मिली तो आप सोच सकते हो कि जब आप एग्जैक्टली जब ओरिजिनल में वो चीज रीड करोगे, श्रीमद् भगवद गीता जो हमारी होली बुक है, ओके हमारे धर्म की जो होली होली बुक book है, है। अब उसको रीड करोगे तो आपको हर एक सवाल के जवाब मेरे ख्याल से वहां से मिल सकते हैं। एक सिंपल चीज बताऊंगा मैं कि सपोज आज आप जीवन लाइफ में कुछ कर रहे हो, डेली हैबिट्स में कुछ कर रहे हो, आज सपोज आज जो चीज आपने की, सपोज एवरीडे कोई ना कोई क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, कहीं ना कहीं आप अटक रहे होते हो, फिर उसके बाद बुक रीड करना, कोई भी पेज खोल के उसको रीड करना, वो 2-3 पैराग्राफ के अंदर उसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में हाँ, श्रीमद् भगवद गीता आप उसको खोलना, रीड करना कोई भी अध्याय, और देखना वो जो आज जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसका आंसर ऑटोमेटिकली उसमें से कहीं ना कोई भी एंगल से वो मिल जाएगा। तो ये बहुत इजीनेस है जो बहुत सालों पहले गॉड ने लिखा हुआ था, श्री कृष्ण ने लिखा हुआ बोला था, और अभी तक उसका सोल्यूशन हमें मिल रहा है, और फ्यूचर में भी मेरे ख्याल से मिलता रहेगा। मतलब एक ट्रेजर है जो हम लोग ट्रेजर है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे है ट्रेजर, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, और हम बाहर से बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, बट यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है। मतलब गीता ने आपको क्लियर थॉट्स में हेल्प की कि आपको कोई डाउट था तो गीता पढ़ने से वो क्लियर हो गया, यस क्लियर माइंड हो गया। हाँ, और हमारे जो गुण है, हमारे हैबिट्स गुण जो होते हैं लाइफ में, होता है ना कि बहुत सारे गुण होते हैं व्यक्ति में, टाइम पे आना वो एक गुण होता है, जेलसी एक गुण होता है, अलग अलग गंदे गुण भी होते हैं, अच्छे भी गुण होते हैं। तो मैंने ये सोचा है, उससे मैंने ये सीखा है कि जेलसी, हेट्रेट, नेगेटिविटी, अहंकार, अगर ये जीवन में हो, सपोज आपके जीवन में ये चीजें हो, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? जीवन में कुछ कर पाओगे? नहीं। अगर आप किसी से जल रहे हो तो क्या आप जीवन में कुछ कर पाओगे? मैं उससे दबे रह जाऊंगा, दबे रह जाएंगे ना। तो ये मैंने सीखा है कि जो गलत चीज है उसको लाइफ से निकालनी है, और अच्छी चीजें लाइफ के अंदर लानी है। अगर अच्छी चीजें लाइफ के अंदर लाओगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ोगे, करेक्ट। सपोज और श्रीमद् भगवद गीता से ये भी चीज हमें सीखने मिली है कि सामने वाले पर्सन के अंदर गॉड है, राइट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर सपोज सामने वाले पर्सन के अंदर गॉड है तो मैं सामने वाले पर्सन को अच्छे से देखूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, उससे बातें करूंगा, राइट, उसको उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, तो एक अच्छा रिलेशनशिप भी तो बिल्ड कर रहा है, राइट। अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है तो एटमॉस्फेयर भी तो अच्छा हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी चीज बहुत अच्छी है।
और मैंने ये भी चीज सीखी है, धर्म। हम लोग बोलते हैं ना रिलीजियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। हम इसको डिवाइड कर चुके हैं कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है। बट अगर हम लोग धर्म की बात करें तो हमने धर्म को रिलीजियन से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। बट रिलीजियन इंग्लिश वर्ड अलग है, हिंदू मुस्लिम अलग है, और धर्म जो वर्ड है वो बहुत अलग वर्ड है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। धर्म मतलब हमारा क्या धर्म है। सपोज यू आर किड, आप अपने पेरेंट्स के पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म हो गया। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका पति धर्म वो हुआ कि आप अपनी बीवी को कैसे रख रहे हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आपका पिता धर्म हुआ कि आप अपने बच्चे को कैसे रख रहे हो। अगर आप किसी के किड हो तो आपका पुत्र धर्म हो गया। वो तो मेरा कर्म नहीं हो गया एक तरह से। ना वो धर्म है। कर्म मैं क्या कर रहा हूँ वो है। मतलब अपने लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ वो कर्म है। और वो हम कर्म लोग है। की लाइफ से किसी और को क्या इफेक्ट हो रहा है, वो धर्म है। वो धर्म। धर्म मतलब किसी के लिए रिस्पेक्ट करना। सपोज आप एक पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म, अगर आप एक पति हो तो आपका पति धर्म। मतलब अपने तो values हर एक को- वे में अच्छा होना चाहिए हमें। हम लोग क्या सोचते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ, बट क्या पता वो अच्छा पति ना हो, अच्छा बेटा ना हो, तो वो भी तो अच्छा बनना है। तो मैं मतलब मैंने ये चीज सोची थी कि स्वधर्म, स्वधर्म मतलब खुद को अच्छा रखना, खुद के साथ अच्छे से बात करना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो स्वधर्म पे काम करो तो सारी चीजें आप अच्छी कर सकते हो। तो आप खुद से पूछो, एक जगह पे बैठो और खुद से पूछो कि आपके गोल्स क्या है, आपको जीवन में क्या करना है। खुद से टाइम स्पेंड करो और पूछो, तो ये आपका स्वधर्म है। बातें करो खुद से। ये मेरा स्वधर्म है। हाँ ये आपका स्वधर्म है, खुद को जानना। खुद को जानना। और जैसे आपने मुझे पूछा ना कि आप खुश क्यों रहते हो, हाँ। तो मेरी एक सिंपल लाइन है जो मैं आपको बोलूंगा। इसको भी एलेबोरेट नहीं करूंगा, जैसे पहले मैंने एक लाइन बोली तो इसको भी मैं एलेबोरेट नहीं करूंगा कि अपनी खुशी किसी इंसान में ढूंढोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। स्टार्ट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस विद इन यू। अभी बाहर मत ढूंढो। बाहर मत ढूंढो। अभी ये लाइफ के बारे में भी आ गया, ये रिलेशनशिप के बारे में भी आ गया, ये हमारे काम के बारे में भी आ गया, हर चीज में ये आ गया। जैसे कि रिलेशनशिप में भी हम दूसरों के ऊपर Depend डिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर हम अगर ब्रेकअप हुआ तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं Okay, कि अभी मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। बट अपनी खुशी खुद में ढूंढो, दूसरों में ढूंढोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये मेरी थिंकिंग है, तो ये भी चीज काम आ सकती है जीवन में। सो इस अभी मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछूंगा। ये स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों के थोड़ा सा आउट सुन रहा है कि अभी जिस तरह से देख रहे हो आप अपने कंट्री की कंडीशन कि इकोनॉमी डाउन हो गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और काफ़ी मतलब अभी मतलब एक थोड़ा सा एक यूथ के लिए काफ़ी डिफिकल्ट पीरियड क्या बोल सकते हैं आप कि अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर कोई भी पर्टिकुलर फील्ड नहीं बोलूँगा, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है अपने लाइफ में अभी एक जॉब लेना। ओके, ये तो- सिचुएशन के हाँ, हिसाब से हिसाब से- 2020 के हिसाब हाँ, से 2020 के हिसाब से काफ़ी Okay. उसने पहले की सिचुएशन को काफ़ी डाउन कर दिया। तो आप एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? अभी मैं इंडिया को या फिर कोई भी कंट्री को मैं जज तो खुद से नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली हम तो किसी को जज नहीं करेंगे, बट हम क्या सोचते हैं या फिर हम किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो मैं बात कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो मैं बोलना चाहूँगा यूथ को कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी ये सिचुएशन आई, इतनी बड़ी सिचुएशन आई, तो बहुत सारी जॉब खतरे में आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज के ऊपर प्रॉब्लम इफेक्ट हुआ उनको, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ, और किसी ने वो चीज़ को अच्छे से देखा और उसने अपना ग्रोथ भी लिया। राइट, तो प्रॉब्लम तो आती है, हर जगह पे आएगी। बट अगर मैं यूथ की बात करूँ तो आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, मैं 17 साल का हूँ, 24 साल का होऊंगा, फिर देखेंगे क्या होता है लाइफ में। दूसरा जो कर रहा है वो कर लेता है, या फिर अपने गोल्स नहीं होते उसके, कुछ नहीं कर रहा होता, या फिर उसने सोचा होता है कि चलो जॉब करूंगा लाइफ सेट हो जाएगी, या फिर बड़ा हो जाऊंगा 24-25 साल का हो जाऊंगा, ये बिजनेस करूंगा, काम खत्म, अब तक पढ़ लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, मजे कर लेता हूँ, अपनी लाइफ अभी एंजॉय कर लेता हूँ। बट आजकल के जो बच्चे हैं, दूसरे बच्चे जो 13 साल की उम्र से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अभी 17-18 साल की उम्र में कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं वो, तो हमारे लिए कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। तो आजकल के यूथ को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल की उम्र से ही सोचना शुरू करो कि भाई जीवन में करना क्या है। 24 तक पहुंच के आपके पास इनकम सोर्स जरूर होना चाहिए। आजकल के बच्चे 24 इयर्स के हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक पैरेलल इनकम सोर्स उनके पास नहीं है जो उनके पॉकेट मनी का खर्चा निकाले।
राइट, तो वो फिर आगे जाके जॉब पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट। तो मेरे ख्याल से 17 की एज है आपकी, 18 की एज है, कुछ ऐसी चीज सोचो, कुछ ढूंढो, कुछ करो ताकि जीवन में कुछ आगे बढ़ पाओ, और जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो तब आपके पास एक्सपीरियंसेस हो और आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसके अंदर आप जा सकते हो। तो और दूसरा, जैसे मैंने समय की बात की कि यूथ का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक एग्जांपल है मेरे पास कि आपका टाइम धीरे धीरे निकल रहा है और बहुत जल्दी निकल रहा है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई आपको बोले, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको रोज़ 86,400 रुपीज़ मैं रोज़ आपके बैंक अकाउंट में जमा करता हूँ सपोज, ओके, और ये पैसे आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट, और ये पैसे आपको खर्च करने होंगे, और अगर खर्च नहीं कर पाए तो पैसे फिर से निकाल लूंगा मैं, आपको नहीं मिलेंगे। अब आप क्या करोगे? उसको अच्छे से यूज करूंगा, कुछ प्लान करोगे ना पूरा कि भाई अच्छे से पूरा यूज करना है मेरे एक एक को, सेकंड पूरा प्लान करना है, एक एक रुपया पूरा प्लान करना है, राइट। तो पूरे दिन में भी हमें इतने सेकंड्स मिलते हैं, 86,400 सेकंड्स हमें रोज मिलते हैं, राइट, रोज हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। तो एक एक सेकंड को आप प्लान करके यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। तो यही प्रॉब्लम है हमारी कि हम एक एक सेकंड को, एक एक पैसों को कैसे यूज करते हैं हम लोग कि भाई फ्री में मिला है, लेना ही है, इसको तो कंप्लीट करना है, खर्च करना है, मेरे को वेस्ट नहीं जाने देना है। तो जीवन में भी यही मिल रहा है, एवरी डे हमें इतने सेकंड्स मिल रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से यूज करें क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कब 17 से 24 में पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा और आगे नहीं बढ़ पाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, दूसरे को देख के कंपटीशन जैसा फील होगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, जेलसी फील होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी जीवन के अंदर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जीवन में हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है इसको अंडरस्टैंड करना सीखो, कोशिश करो कि उसको अंडरस्टैंड करें। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसको डायरेक्ट इग्नोर करते हैं हम लोग। तो समझने की कोशिश करो कि उसके पास भी कोई अच्छा पॉइंट हो सकता क्या पता उसके पास कुछ चीज़ हो। सपोज आप मेरे को कोई अच्छी बात बोल रहे हो बट मैं इग्नोर कर दूं, बट क्या पता वहां से मेरे को कोई सीखने मिले। तो जीवन में कुछ भी आ रहा हो उसको सीखो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। डायरेक्ट डिसीजन मत लो कि मेरे को सुनना है नहीं सुनना ये फालतू है, पहले अंडरस्टैंड करो, सीखो, समझो, फिर डिसीजन आपका है, करना नहीं करना, समझना नहीं समझना। तो मैं चीज़ बोलना चाहूँगा पॉइंट कि कोई भी चीज़ जीवन में आती है समझने की कोशिश करो उसकी। और हम ये भी सोचते ना कि भाई चल पढ़ाई करूंगा और फिर जॉब ले लेंगे आराम से, पर हम जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस किया है और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज आप 10 दिन पहले कुछ सोचो, क्या वो हो जाता है इजीली? नहीं होता है, वो ऐसे ही नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि इजीली हो जाएगा, सारी चीजें मैं कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो सोचो, प्लान करो और अपने टाइम को यूज करो, अच्छे से एग्जीक्यूट करो, मेरा ये मानना है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स थे जो मैंने शेयर किए, तो ये आप इसको जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और मेरे ख्याल से अच्छा यूज कर सकते हो। अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली के साथ रहते हो अभी भी? ओके, यस। और आखिर टाइम मतलब मैंने जब तक आपको देखा है कि आप मैक्सिमम टाइम जब आप फ्री रहते हो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने आप को रखते हो, उनके बीच में रखते हो, तो क्या वो एक ह्यूमन के ऊपर इम्पोर्टेंट पार्ट उसकी लाइफ में कुछ इफेक्ट ऐड करते हैं? हाँ, ओके, फैमिली और फ्रेंड्स कि किसी की आपकी फैमिली आपको इफेक्ट कर रही है किसी ना किसी तरीके से। आप भी जैसे कि आप रहते हो, मैंने कहा एनी टाइम आप उनसे घिरे हुए रहते हो, तो वो लोग आपकी लाइफ में किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक ह्यूमन की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो वो लोग? मैंने जब कॉलेज की थी ना तब मेरा बहुत मन था कि मैं पेरेंट्स से दूर रहूँ या फिर कोई हॉस्टल में जाके रहूँ, बट ऐसा टाइम ही नहीं आया क्योंकि बहुत लगाव है उनसे। और मैं भी यही सोचता हूँ कि भाई जितना हम रिलेटिव्स के साथ रहे उतना मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे को यही लगता है कि भाई सबके साथ में रहो, सबको अच्छे से रखो, किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बीच में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी आई थी कि भाई बाहर चला जा पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए, बाहर कनाडा चला जा, बाहर चला जा। मैंने IELTS की प्रिपरेशन भी की थी उसके लिए, बट दिल नहीं मान रहा था कि रिलेटिव से दूर जाना है, फैमिली से दूर जाना है, तो मैं ये चीज़ नहीं की। तो मेरे को बीच में इच्छा भी थी कि भाई थोड़ा दूर रह के देखते हैं, बट थोड़ा होम सिकनेस होता है, फिर से फैमिली के पास आना ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पेरेंट्स से ही हम सीखते हैं। सपोज अगर मैं ऐसा पर्सन हूँ तो ऑब्वियसली मेरे जो परछाई है, मेरे माँ बाप, उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे सिखाया, इसीलिए ये है। तो ये बहुत इफेक्ट करता है हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, क्या हमें वो कैसी नॉलेज दे रहे हैं।
तो वो बहुत इफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ पता है मैंने आपको बोली थी कि हम जिसके साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं, राइट। तो अगर हमारी फैमिली अच्छी है, उनके साथ हम लोग रह रहे हैं तो वैसे बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमारा जो एरिया है, हमारा जो वातावरण है, हमारे साथ जो लोग हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं लाइफ में। हमारी थोड़े टाइम पहले बात हुई थी तो मैंने आपको बोला था अगर आपको पतला होना है तो आप पतले लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, आप पतले हो जाओगे। जैसे कि सपोज आप मोटे लोगों के साथ घूम रहे हो, आपके 5 फ्रेंड है जो फैट है, हैवी है और उनको खाना बड़ा पसंद है, आपको पतला होना है कि आप हो जाओगे पतले। वो कुछ ना कुछ खाने की बात कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ खाते होंगे, आप उनके साथ ही घूम रहे हो, तो मेरे ख्याल से पतला नहीं होगे। तो जब भी मैंने लाइफ में डिफरेंट गोल्स सोचे थे तो मैं वैसा बन जाता था, उनके बीच में घुस जाता था, मतलब वैसे लोग के पास में चला जाता था। अगर मेरे को बिजनेस सीखना है तो मैं बिजनेस वाले पर्सन के साथ घूमने शुरू कर देता था। जैसे मेरे फुआ है वो बिजनेस करते, मेरे अंकल है जो बिजनेस करते हैं, तो मैं उनके साथ बातचीत, जैसे मेरे डैडी है वो जॉब करते हैं तो अगर मेरे को जॉब की राय चाहिए तो मैं डैडी के साथ बात करता था। बट अगर मेरे को बिजनेस के बारे में बातचीत करनी तो मैं उनके साथ घूमता था, उनके साथ बातचीत करता था, उनको समझता था, राइट। सपोज मेरे को स्पिरिचुअली में जाना है तो हमारे भी दूसरे फ्रेंड्स है जो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या फिर समझे, तो उनके साथ मैं बात करता था। तो मतलब मैं मेरा फायदा ढूंढता था कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहां से मेरे को कुछ मिल रहा है। मेरा ऐसा वातावरण एटमोस्फियर में क्रिएट कर देता था जहाँ से मेरे को कुछ मिले। तो मेरी यही थिंकिंग है कि आप जैसे लोगों के साथ घूमोगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा सर्कल रखोगे उतना अच्छा है, ज्यादा बड़ा सर्कल में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मायने रखते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो हमारी लाइफ खतरे में है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कि सपोज एक फ्रेंड है जो आपको रोज घुमाने लेके जा रहे हैं बाहर, वो अगर गोल्स की बात नहीं कर रहा, आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हमारे दिमाग में कभी थॉट्स आएंगे नहीं ना कि मेरे को भी लाइफ में कुछ करना है। बट अगर आपका एक फ्रेंड है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, वो भाग रहा है, आप सपोज लेजी हो बट उसको देख देख के आपको भी कुछ ना कुछ थॉट आएगा, वो कर रहा है मुझे भी उससे जाना है, चला यार मैं क्यों ऐसे वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी कुछ करना है। तो ऐसे आप सीख सकते हो। तो मेरे ख्याल से फैमिली फ्रेंड्स का बहुत इम्पैक्ट है लाइफ। जैसे कि अगर लाइफ में कुछ डाउन फेज आए तो वहाँ पे फैमिली हमारी हेल्प कर पाती है या फिर फ्रेंड्स? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि फ्रेंड्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है। अगर हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो मेरे ख्याल से वो हेल्प कर पाएंगे। कभी कभी वो समझ भी नहीं पाते, तो वो तो हमने उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखे है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमें वही लोग हमें समझ पाएंगे जिनके साथ जैसे रिलेशनशिप है। तो मतलब वही है कि अच्छे लोग होंगे तो हमें हेल्प करेंगे। और फैमिली हम लोग को कुछ काम करने के लिए रोकती है, ओके, तो उस पर हम लोग पता है गुस्सा आ जाता है कभी कभार क्यों बोल रहे हो। तो आपको कभी वैसे हुआ नहीं? मतलब देखो फैमिली कब रोकती है, जब उनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता कि ये कुछ करेगा या नहीं करेगा। बट अगर आपकी बिहेवियर घर पे अच्छा है, पेरेंट्स को पता है कि भाई ये जो कर रहा है वो सही होगा, या फिर आपकी बातचीत अच्छी है, सपोज आप बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो और अगर आपको कुछ करना है वो बड़ी चीज है, तो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी कि भाई तू बात ही ऐसी कर रहा है, उनको बिलीव ही नहीं होगा ना। तो अगर आप मैच्योर हो, फैमिली के साथ अच्छे से बात कर रहे हो, सारे रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो, फैमिली के डिसीजंस ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको भरोसा दिखाएंगे, राइट। और अगर सपोज आपको कोई चीज करनी है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो जो आपको चीज करनी है उसको सीखो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो और फिर उनको बताओ, तो वो लोग भी समझ, राइट। और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जब बताओगे तब। अगर कॉन्फिडेंस से बता रहे हो तो उनको जरूर पता चलेगा। तो हम जैसे घर में रहते हैं तो ही हमें प्रॉब्लम आती है, हमें बिलीव करवाना है, हम लोग बिलीव कर। जैसे कि मेरे छोटे भाई की बात करता हूँ तो वो कभी बाहर नहीं निकला है, ओके। अभी तो बहुत घूमता है वो, अभी तो मस्त है वो, बट जब छोटा था तब वो बाहर नहीं निकलता था और मैं हर जगह घूम के आता था। मैं मुंबई जाके आऊँ, चंडीगढ़, दिल्ली जाके आऊँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रोक टोक नहीं थी। बट अगर मेरे भाई को बाहर निकलना है तो पेरेंट्स मना करते थे। अभी मेरे को ऐसे भेदभाव हो गया ये तो कि मेरे को हर जगह जाने दे रहे, भाई को नहीं जाने दे रहे। बट मेरा बिहेवियर घर पे अलग होगा, मेरे भाई का बिहेवियर घर पे अलग होगा। आप ज्यादातर घूमते हो और वो मैं थोड़ा मैच्योरिटी के साथ बात करता हूँ, मेरा भाई थोड़ा मासूम होगा, बट अभी वो भी मैच्योर बन चुका है, अभी उसको भी हर जगह जाने देते हैं। तो ये हमारा ही बिहेवियर होता है, इसलिए घर वाले बिलीव नहीं करते हम पे। तो किसी की गलती नहीं, हमारी गलती है। गलती किसी की नहीं है। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही फिर भी आपकी गलती है। अगर पेरेंट्स आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो पेरेंट्स की गलती नहीं, आपकी ही गलती है। मेक देम बिलीव। डिजर्विंग बनो, जैसे मैंने बताया वो चीज के लायक बनो, तो ये तो पेरेंट्स लाके देंगे वो चीज। सो अभी ये कोविड-19 सिचुएशन काफी मतलब
मेरे लाइफ में तो मतलब काफी मैं थोड़ा डाउन हो गया था Okay. कोविड-19 की वजह से, क्योंकि मैं एक एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सन हूँ कि बाहर लोगों से मिलना, बातचीत करना मुझे काफी अच्छा लगता है। तो अभी मैं काफी टाइम से घर में था, तो मेरे लिए वो एक हेडेक जैसा हो गया था कि यार मैं फंस गया हूँ जेल में, क्या करूँ ऐसा। तो आपका ये लॉकडाउन सिचुएशन कैसा रहा, लॉकडाउन पीरियड कैसा रहा? लॉकडाउन पीरियड तो सबके लिए नेगेटिव ही था। हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की, बहुत सारे लॉसेस हुए लोगों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अगर मेरी प्रॉब्लम की बात करें तो मेरे को घूमना बड़ा पसंद है, Okay, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बट लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे रहे Okay. तो मेरे लिए वो नेगेटिव है मेरे ख्याल से। Okay. तो मैं वैसे नेगेटिव तो नहीं होता, बट घूमने नहीं मिला तो मेरे लिए वो बहुत नेगेटिव था। बाहर का खाना खाने नहीं मिला मेरे को, मैं फूडी हूँ तो मेरे को अलग अलग जगह के फूड ट्राई करना बहुत पसंद है, तो वो खाना नहीं मिला, तो वो मेरे लिए नेगेटिव है। बट दूसरी चीज तो नहीं, मैंने एक थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट भी इंस्टाग्राम पे शुरू किया था लॉकडाउन में। मेरे को समय मिला, मैंने समय का दुरुपयोग करने से अच्छा उपयोग किया उसका, उसको प्रोडक्टिव वे बनाया। तो अगर उसकी बात करें लॉकडाउन की बात करें तो मैं तो अच्छे से ही सोचा उसको कि भाई मेरे पास समय आ गया है कि वो भी घर पे बैठ के खुद से बात करो, खुद को अंडरस्टैंड करो, समझो क्या करना है हाँ, जीवन में। हाँ। अगर जो चीज़ नहीं आती उसको सीखो। जैसे मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पसंद है, तो उसके ऊपर मैंने चीज़ें सीखनी शुरू कर दी। मेरा माइंडसेट डेवलपमेंट मैंने करना शुरू कर दिया, ताकि हर एक चीज़ को हैंडल कैसे करें। थोड़ा माइंडसेट अच्छा हो तो ही तो हम हैंडल कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे, काम माइंड हो तो मैंने खुद पे काम करना शुरू कर दिया, कामली मैंने खुद पे काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे को उससे ये रिजल्ट्स भी मिला कि मेरा अच्छा काम भी होने लगा। मेरा जो मैं काम कर रहा था, जो मैं बिजनेस कर रहा था, उसमें भी मेरे को बहुत ग्रोथ मिली। मैंने मतलब लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की चीज़ अटकी, बट मैंने वो अटकने वाली चीज़ को मैंने अच्छे से लिया और उसके ऊपर काम किया, नए एक्सपेरिमेंट्स किए, नई चीज़ों को ट्राई किया और मैंने ग्रोथ की। तो ये मेरे लिए तो अच्छा ही रहा वैसे देखा जाए तो। और मैं ये भी मानता हूँ कि भाई चैलेंजेस को फेस करो, अगर उसके लिए बैठे रहोगे कि भाई ये क्या आ गया मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं होने वाला है, तो चैलेंजेस को फेस करो तो कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा ही था भाई लॉकडाउन में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे थे इंस्टा पे, आप और अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग टाइप के कुछ वीडियोस बनाते हैं, कोई म्यूजिक वीडियो, कोई डांस वीडियो। हाँ ओके, वो तो एंटरटेन, जैसे मैंने बोला ना कि लाइफ में ह्यूमर भी होना चाहिए, तो थोड़ा एंटरटेनिंग भी था, ताकि टाइम पास ही तो करना है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ चिल भी हो जाएगा, उनसे मिलना तो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा ऑनलाइन हो गया वो चीज़, तो थोड़ा अच्छा लगा वो चीज़ करने में, थोड़ा इंटरेक्शन भी हो गया, लोगों से बातचीत भी हो गई, तो अच्छा था वो चीज़। सो आप इतने पैशनेट बंदे हो लाइफ में, हाँ। ओके, सो आपका पैशन क्या है वैसे? अभी पैशन तो मेरा पैशन के बारे में बात करूँ तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई लाइफ में आगे बहुत बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और पैशन धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो अभी तो मेरा यही मानना है कि बहुत सारे लोगों को मैं कुछ सिखाऊं, उनको आगे बढ़ने में मदद करूं, उनको हेल्प करूं, ये मेरी थिंकिंग है अभी तो मैक्सिमम वे में। पर अगर पैशन की बात करें तो लोगों के बहुत डिफरेंट पैशन होते हैं। सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लोगों को घूमना भी शौक है, वो भी पैशन है कि भाई चलो घूमते पैशन है। तो रीडिंग भी एक पैशन है। तो अगर पैशन की बात करें तो पैशन होता क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारे अंदर कोई चीज को लेके, वो पैशन है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन करना हम लोग को बहुत हाँ, पसंद है, या फिर जिससे हम लोग को अच्छी खुशी मिलती है। हाँ, वो एक पैशन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, खुद को पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को क्या करना पसंद है। सपोज आपको डांसिंग पसंद हो, आपको घूमना पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने खुद को पूछा तो मेरे को बातें करना पसंद है, राइट। तो हम लोग स्पीकर बन सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं मैं बहुत बात करता हूँ, तो स्पीकर बन सकते हैं हम। तो मैंने भी सोचा कि हम एक गुड स्पीकर बन सकते हैं, लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे को घूमना बड़ा पसंद है। तो अभी इसी में आपको मैं थोड़ा सॉल्यूशन देता हूँ कि सपोज आपका पैशन जो है वो मोनेटाइज होना चाहिए। आपका पैशन मोनेटाइज का मतलब ये है कि वहां से पैसे आने चाहिए, इनकम जनरेट होनी चाहिए। अभी मैं सोचता हूँ मेरे को नाचना पसंद है, पर नाचने से पैसे भी आने चाहिए, वैसा कोई पैशन हो तो कुछ कर सकते हैं। करियर होना चाहिए, करियर बनाना अंदर होना चाहिए। तो सपोज मेरे को घूमना पसंद है, अभी मेरे को घूमना है, बट क्या घूमने से पैसे आ जाएंगे? वहां तो पैसे वेस्ट होंगे, करेक्ट। तो अभी पैशन तो वही रहेगा घूमना, बट मोनेटाइजेशन चेंज होना चाहिए। अभी पैशन को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पैसे वहां से नहीं आएंगे। तो अभी घूमने की वजह से मैंने अपने पैशन को चेंज किया। सपोज मेरे को खाना पसंद है, अभी मैं हर जगह खाने जाऊंगा, वहां पे भी पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी मेरा पैशन तो है, बट
वहां से पैसे तो नहीं आ रहे नहीं हैं। आ रहे, हाँ। तो एक और चीज की मैंने, सपोज ओके कि मैंने एक काम शुरू किया, वो मेरा स्पीकर है तो मैंने बातें करना शुरू किया सपोज, तो वहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं। सपोज ओके मैं लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप दे रहा हूँ, वहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैंने मोनेटाइज कर लिया। ओके अब वो पैसे मैं खाने में डाल सकता हूँ। सपोज मैं अपनी चैनल शुरू करूँ, ओके ब्लॉगिंग चैनल, ओके तो मैं खाना दिखाना शुरू करूँ तो लोग देखेंगे, ठीक है। वहां से मोनेटाइजेशन होगा, राइट। बट स्टार्टिंग में उसके लिए पैसे नहीं थे नहीं, ना, हाँ। बट अभी वो पैसे उसको मैंने यूज किया, ओके राइट। फिर मेरा सपोज ट्रैवलिंग का पैशन है, Okay. अभी वो पैसे मैं ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकता हूँ। बट हम क्या सोचते हैं कि मेरे को ये पैशन है, उसी के अंदर घुसना है। करियर बनाना। डांसिंग मेरा पैशन है, मेरे को नाचना है, वहीं से मेरे पैसे Okay. आएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है वो चीज में। Okay. तो अपने पैशन को शिफ्ट करो, वो चीज रखो ना, हाँ। डांसिंग करना शुरू रखो, एक्सपीरियंस करते रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अलग जगह से पैसे आएंगे, फिर वो पैसे इसमें लगाओ। तो मेरे ख्याल से मोनेटाइजेशन होनी चाहिए पैशन के अंदर। तो पैशन वही है जो जहां से पैसे आए और जो आपको कुछ सिखाए, वही मेरे ख्याल से पैशन है। तो उसके पीछे आप भाग सकते हो जो मोनेटाइज हो, ओके और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कुछ ना कुछ करते रहो। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं जीवन में क्या करूं पता ही नहीं है, वही, वही। तो डेली गोल्स रखो, कुछ ना कुछ करो जीवन में, कहीं ना कहीं से मतलब तो आगे try करते बढ़ो। रहो चीज़ें। हाँ, हर एक चीज को ट्राई करो ना। ओके ऐसा नहीं है कि भाई ये मैंने सोच लिया तो वहीं पे आगे बढ़ना है। 10-15 चीजों को लेके बैठो, ओके हर एक चीज ट्राई करो एक साथ। जहाँ से आगे बढ़ रहे हो उसको ज्यादा ध्यान दो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, और उसमें आगे बढ़ सकते ट्राई करो, टेस्ट हो। मल्टीपल चीजें करो ना, मेरे ख्याल से ये चीज है, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। सो लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट, अरे वाह, फाइनली। सो किसी को इस पॉडकास्ट से ओके, कोई भी 5 चीज चाहिए तो आप क्या मतलब समरी हाँ, में हम लोग summary, हाँ, पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब हम क्या सीख सकते हैं ये बातचीत से, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो माइंड है वो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। तो थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। तो आपका माइंड जो है वो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, तो क्यों ना उसको पॉजिटिव किया जाए, उसको अच्छा किया जाए। उसके अंदर कचरा डालने से अच्छा उसके अंदर अच्छी चीजें डालें ताकि वो उगे, ग्रो करे, तो हमारे लिए ही फायदा है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज मैंने बताई थी, दूसरा पॉइंट की डिजर्विंग बनो, लायक बनो वो चीज के लिए। अगर वो चीज आपसे हासिल नहीं हो रही तो उसके लायक बनो। सपोज मेरे को लीडर बनना है, राइट, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी टीम ग्रो नहीं हो रही, मेरे साथ लोग नहीं आ रहे, करेक्ट। बट सपोज गॉड ने दे दिए लोग, बट उनको अगर मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। मेरे पास थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, मेरे पास माइंडसेट होना चाहिए, मेरे पास लर्निंग होनी चाहिए। मेरे पास वो चीज़ है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आएगी। तो मेरे ख्याल से डिजर्विंग बनना इज इम्पोर्टेंट, तो वो आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ के खुद को ऑब्जर्व करो। आपके अंदर कोई भी गलत चीज़ हो उसको निकालने की कोशिश करो, और अच्छी चीज़ को अपने अंदर डालने की कोशिश करो। खुद को ऑब्जर्व करो ना। दूसरों को हम लोग जज करते रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। खुद को जज करो, खुद को ऑब्जर्व करो। ये मेरे ख्याल से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अच्छी चीज़ें सीखो लोगों से, दूसरे से गलत चीज़ सोचने से अच्छा है अच्छी चीज़ें उनसे सीखो। सपोज उनके पास 10 चीज़ें हैं, 5 वो गंदी कर रहा है, 4 वो अच्छी कर रहा है, तो गंदी चीज़ें सीखने से मतलब है नहीं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छी चीज़ें सीखो। तो ये एक पॉइंट है जो मेरे ख्याल से हमें सीखना चाहिए। और दूसरी चीज़ टाइम, हमारा समय बहुत कीमती है। मैंने एग्जांपल दिया था एक सेकंड्स का, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से यूज़ करो। मेरे ख्याल से डेली गोल्स बनने चाहिए हमारे। मैं क्या सोचता हूँ कि भाई 5 साल के बाद मेरे को ये चीज़ चाहिए, बट वो चीज़ प्राप्त करने के लिए हर एक साल का डिवाइडेड गोल होना चाहिए, और 1 साल का जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए हर एक महीने का गोल होना चाहिए। और 1 महीने का सपोज गोल है दिसंबर के एंडिंग में मेरे को ये चाहिए, तो हर एक दिन का भी गोल होना चाहिए, राइट। तो छोटे छोटे तो 10% अगर मैं वो चीज कर रहा हूँ तो 100% हो जाएगा। मतलब स्लो स्टेप, तो स्लो हाँ, बेबी स्टेप्स लो ना। पूरा ऐसा नहीं कि मेरे को यही चीज चाहिए तो मैं मंथ के एंडिंग में मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। वो अचीव करने के लिए डेली गोल्स भी तो होने चाहिए, तो उसके ऊपर वर्क करो। तो ये भी एक काम की चीज है। फिर हमारा सर्कल, तुम जिसके साथ रहते हो वैसे बन जाते हो, तो उसके ऊपर सोचो कुछ। तो ये एक पॉइंट है जो हम लोग ले सकते हैं। और पैशन वैसा ढूंढो जो आप मोनेटाइज कर सको, जहाँ से अर्निंग भी आ सके। जहाँ से अर्निंग आए। और फिर तुम एक सिंपल, मेरा थिंकिंग है, ये भी एक वर्ड है जो इसको मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा, एक डायलॉग बना देंगे इसको, कि पैशन वैसा ढूंढो
जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, ताकि आप अपने काम से कभी भी थको ना, आपको आलस ही नहीं आएगा, मजा आएगा ना, क्योंकि मजा आ रहा है, पैशन है, वो एक्साइटमेंट है, रोज कुछ ना कुछ करना, पैसे तो आ ही रहे, वो तो बाई प्रोडक्ट है, मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पैसा तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो पैशन ऐसा ढूंढो कि जिसको आप मोनेटाइज भी कर सको, और वो पैशन हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये एक थोड़े अच्छे पॉइंट्स से जो हम लोग ये बातचीत से ले सकते हैं। थैंक यू माय भाई पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मुझे आपको कुछ देना है? ओह बाप रे। सो एक स्केच आपके लिए आपका। ओहो लगा सकते हैं हम। थैंक यू सो मच।